हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं प्यारे बच्चों? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और बड़ी मेहनत बड़ी शिद्दत के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कंस्ट्रेंट मोशन, और आज हम कंस्ट्रेंट मोशन को भी पढ़ने वाले, बट विथ अनदर कॉन्सेप्ट। थोड़ा छोटा रहता है, आपकी मर्जी है, टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे। मेरी ड्यूटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हर एक कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाया जाए। आपकी अपनी मर्जी, जिस भी मेथड में आप परफेक्ट हो आप उसको चूज करो, अप्लाई करो। यू विल फाइंड कि आंसर दोनों ही मेथड से आते हैं। तो आज हम बात करने वाले बच्चे कॉन्स्टेंट मोशन के बारे में ही, बट बाय द यूज ऑफ वर्क पावर एनर्जी। हालांकि जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका कॉन्सेप्ट है, बट कॉन्सेप्ट कोई मुश्किल नहीं है। जो कि आपको वेक्टर्स आते हैं तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वर्क डन क्या होते हैं वहीं से लेके आए हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सा मेथड है बच्चे कि सबसे पहले हमें वर्क डन के बारे में पढ़ना है। वर्क डन, अब ये वर्क डन क्या होते हैं हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। वर्क डन इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब मान लेते हैं कि ये आपके पास कोई भी एक सरफेस है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है आपके पास जिसका मास m है, ठीक है। हमने इसको डिस्प्लेस कराना है यहाँ से यहाँ तक। मान लो ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है दिस इज x, यहाँ से ब्लॉक को लेके आना है। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि हमें अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स, और फोर्स लगाने के भी अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। हो सकता है मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दूं तो डायरेक्ट फॉर्म वर्क डन कितना आ जाएगा बच्चे? अगर मैं डायरेक्ट F लगाता हूं तो कितना वर्क डन हो जाएगा? तो वर्क डन हो जाएगा सर F इंटू एक्स, ठीक है ना। हो सकता है मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे किसी एंगल पे फोर्स लगाऊं। मान लो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल है, तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा? तो हमें चेक करना है कि इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टल में मूव कराने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें पता है फोर्स के दो कंपोनेंट करेंगे, दिस इज F cos थीटा एंड दिस इज F sin थीटा। आप सोच के बताओ बच्चों, कौन सा फोर्स इसको A से B तक डिस्प्लेस कराएगा? सोचो सोचो, F cos थीटा, F sin थीटा, F cos थीटा, F sin थीटा। आंसर आना चाहिए, जल्दी बोलिए। वेरी गुड, कौन सा है? F cos थीटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? फोर्स का कंपोनेंट F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट x। अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखें तो हमें पता लगा वर्क डन क्या हुआ बेटा? Fx cos थीटा। Now what is theta? Theta is the angle between two vectors. ध्यान से सुनना बच्चों, this is force, this is displacement, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो theta is the angle between, theta is angle between force vector and displacement vector। चलिए, ठीक है ना। अब सोचो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टिंग बोथ इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो वर्क डन बताइए कितना होगा? सर वर्क डन का फॉर्मूला होता है Fx cos थीटा। ध्यान रखना बच्चे, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और cos 0 होता है बच्चों हमारे पास 1, तो वर्क डन कितना आ गया सर? Fx, ठीक है। अब सोचो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मान लो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो क्या किया जाए? थीटा हो गया सर 180 डिग्री। थीटा कितना हो गया बच्चों? 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री हो गया तो हमें पता है cos 180 डिग्री कितना होता है बच्चे? सभी बच्चे बोलेंगे वेरी गुड। कितना होता है? -1। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चे? -Fx। सोचो, if F and X are perpendicular to each other, if theta 90 डिग्री हो गया तो सर cos 90 तो होता है 0, और वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0। यानी हमें बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझ में आया 9th स्टैंडर्ड के बेस पे कि हमें फोर्स का एक तो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए Fx cos थीटा। बाद में हम इसको डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानेंगे बच्चों, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। बट अभी इतना याद होना चाहिए कि हमें थीटा बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को एनालाइज करना है। थीटा 0 होगी तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, थीटा 180 डिग्री होगा तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, और थीटा 90 डिग्री होगा
तो वर्क डन 0 हो जाएगा। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर से यूज करना था। अब शॉर्टकट मेथड देखिए, इसके कैसे इस वाली प्रिंसिपल को यूज करके हम कंस्ट्रेन्ड मोशन में अप्लाई करते हैं, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम देखेंगे जो अभी तक कंस्ट्रेंट पढ़ा है और जो आज पढ़ रहे हैं, क्या दोनों से आंसर सेम आता है क्या? क्या बोलते हो, आंसर सेम आएगा क्या? जल्दी बोलिए। चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं हम लोग, वही हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमें पता है अगर हम कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाल पाए डिस्प्लेसमेंट में, तो हमें उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। सिंस हमें पता है हमारी कैसी है बेटा स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल, मासलेस एंड टॉट, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। चलिए, तो देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है बच्चे। इनिशियली ये सिस्टम रेस्ट पर है, रेस्ट पर है हमारे पास, तो ये हमारे पास m1 है और ये हमारे पास m2 है, ठीक है। जैसी मैं इसको रिलीज कर दूंगा, जो कि हमें पैरामीटर्स गिवन है m2 इज ग्रेटर देन m1, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये पूरा सिस्टम नीचे आएगा। और कंस्ट्रेंड है, मजबूर है, ये जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा, कायदा तो ये कहता है, बट हमें नहीं पता अभी कौन कितना डिस्प्लेस करने वाला है। हम बिल्कुल बेसिक नॉलेज की बात करते हैं कि देखिए इसमें नीचे फोर्स लगेगा m2g, टेंशन it, जो कि स्ट्रिंग एक ही है, टेंशन t ही रहने वाली है, इसमें फोर्स लगेगा m1g, ठीक है ना बच्चों। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कि जब इसको रिलीज किया गया सिस्टम को, तो ये भी नीचे चला, ये भी नीचे चला। अब कितना नीचे चला भाई, हमें मान लिया कि सर ये इस पोजीशन पर आ गया और इसने ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये x2 किया, तो ये भी कुछ आगे चला होगा। अभी मुझे नहीं पता x1 x2 में क्या रिलेशन है, हमने ये मान लिया कि सर ये यहां पर चला और जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये x1 चला, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से चला, मान लो ये वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। किस एक्सेलरेशन से चला, ये एक्सेलरेशन a1 मान लिया, ये एक्सेलरेशन हम लोगों ने a2 मान लिया। बड़ा बेसिक सा फंडा बच्चों, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं जैसे ये सिस्टम रेस्ट पे था, इट्स ओके, जैसे हम लोगों ने रिलीज किया तो ये नीचे आया, ये आगे बढ़ा, जो कि m2 इज ग्रेटर देन m1 है। ये नीचे आया, ये आगे बढ़ा, ये नीचे आया, ये आगे बढ़ा। चलिए, अब हमें क्या करना, हमें ना कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना है x1 x2 में, v1 v2 में और a1 a2 में। यही तो निकालता है हम अभी तक। चाहो तो आप पॉइंट मेथड से कर लीजिए, नहीं चाहते तो अभी जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करें उससे करेंगे हम लोग। उसका बिल्कुल बेसिक फंडा क्या याद रखना है, इन केस ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स, ध्यान से सुनना, सम ऑफ वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज 0। हमें क्या करना है बच्चे, टेंशन के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करना। और वर्क डन का फॉर्मूला देखो, अभी निकाला है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स cos थीटा। क्या होता है, एफ एक्स cos थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, एफ एक्स cos थीटा। ओके, यहां पे निकालना किसके थ्रू है वर्क डन, टेंशन। टेंशन इज अ फोर्स, तो एफ की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, टेंशन। अब देखो बहुत बेसिक, टेंशन भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, वर्क डन निकाल लेंगे हम लोग। टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, यहाँ पे भी वर्क डन निकाल लेंगे हम लोग। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। अब वर्क डन निकालते हैं बाय दिस टेंशन, तो वर्क डन बाय टेंशन इन कैरिंग मास m1 को लेके जाने में जो भी वर्क डन आया टेंशन का, वो देखिए क्या हुआ, t इंटू एक्स। देखिए t भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो थीटा कितना बना बच्चों, 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, tx1। लो जी, इक्वेशन नंबर 1। अब इधर देखिए, t ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, t ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, थीटा 180 डिग्री और cos 180 डिग्री -1। तो वर्क डन बाय टेंशन इन कैरिंग मास m2, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tx2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करो, सम ऑफ वर्क डन ना, दोनों वर्क डन को जोड़ दो। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड करेंगे हम लोग बच्चे। तो tx1 माइनस tx2 इज इक्वल टू 0।
यानी Tx1 is equal to Tx2, T will cancel out, तो x1 this is equals to x2। यानी क्या समझ में आया हमें, अगर ये 2 सेंटीमीटर नीचे डिस्प्लेस हुआ ना तो ये 2 सेंटीमीटर आगे डिस्प्लेस होगा, ये मतलब हुआ। ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होगा। अच्छा डिस्प्लेस होगा तो अब हमें वेलोसिटी और निकालनी है। भैया हमें पता है डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रिंग एक इनएक्सटेंसिबल है ना। एक इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, लेंथ में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होने वाला। तो x1 x2 के बराबर है, जितना ये नीचे आया होगा उतना ही ये आगे गया होगा, पक्की बात। तो इसको एक बार क्यों ना डिफरेंशिएट किया जाए, करिए। तो dx1 by dt दिस इज इक्वल टू dx2 by dt। तो ये क्या बन गया बेटा, v1 इज इक्वल टू v2। यानी जितनी वेलोसिटी इसकी रहेगी उतनी ही वेलोसिटी इसकी रहेगी। एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं ना, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। dv1 by dt दिस इज इक्वल टू dv2 by dt, यानी a1 दिस इज इक्वल टू a2। अरे वाह, तो हमें तीनों ही कंस्ट्रेंट रिलेशन समझ में आ गए, डिस्प्लेसमेंट का भी आ गया, वेलोसिटी का भी आ गया और एक्सेलरेशन का भी आ गया। टेंशन ना लेना, वर्क डन निकालना बस। आपको पुली ब्लॉक सिस्टम में वर्क डन निकालना है बाय द टेंशन। टेंशन पहले हमें इक्वेट करनी आनी चाहिए, टेंशन आना चाहिए हमें, टेंशन का वर्क डन आना चाहिए। टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन तो वर्क डन पॉजिटिव, बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो वर्क डन नेगेटिव, परपेंडिकुलर तो वर्क डन 0। तो आपने करना क्या है, सभी वर्क डन का सम करके इक्वल टू 0 कर देना है। वहां से x1 x2 x3 में जो भी रिलेशन आएगा, एक कंस्ट्रेंट आ गया, डिफरेंशिएट करेंगे, v1 v2 v3 में एक रिलेशन आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे a1 a2 a3 में भी एक रिलेशन आ जाएगा। टोटली योर चॉइस। चलिए आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब इसके बेस पे हम करते हैं क्वेश्चंस। चले चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हमसे बोला गया फाइंड द कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है ना। तीनों रिलेशन निकाल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। चलिए अब बेसिक बात सुनिए, जो कि हमें यहाँ से देख के समझ में आ गया कि वन पुली इज फिक्स्ड, यानी P1 इज फिक्स्ड पुली एंड P2 इज मूवेबल। चलो जी, अब मूवेबल आते ही आपके दिमाग में दौड़नी चाहिए बातें, जो कि ये मूवेबल मासलेस पुली है तो टेंशन ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए, याद है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम, है ना। चलिए इसमें देखिए ये एक स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन T1 रहेगी, इसमें टेंशन T1 रहेगी, इसमें टेंशन T2 रहेगी और इसमें टेंशन T2 रहेगी। चलिए इसको जरूरत नहीं है क्योंकि फिक्स है, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। चलिए अब बात करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जैसे इस सिस्टम को रिलीज करेंगे ना तो होगा क्या। अब हो सकता है, अब हमें नहीं पता, वो भी तरीका मैं बता दूंगा कि सर सिस्टम को देख के कैसे पता लगेगा कि कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा कौन सा नीचे आएगा। तो नीड नॉट वरी अबाउट दैट, वो भी मैं मेथड आपको बताने वाला हूँ। बट अभी के लिए हम अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे ना उसको मान लो कि एक नीचे आएगा एक ऊपर जाएगा, मानते हैं। हमने मान लिया कि ये नीचे आएगा लेट से x1 और ये ऊपर जाएगा लेट से, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x2। अच्छा वो नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी भी मान ली मैंने v1 और इसकी एक्सेलरेशन मान ली मैंने a1, इसकी वेलोसिटी मान ली मैंने v2 और इसकी एक्सेलरेशन मान ली मैंने a2। चलिए मान सकता हूं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करें सर, अब क्यों ना टेंशन निकाला जाए, वर्क डन बाय टेंशन देखते हैं। अच्छा एक चीज और सर समझ में आया, जो कि ये P2 मूवेबल पुली है तो इसका ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाले फोर्स के, क्योंकि अगर मैं FBD बनाऊंगा पुली का, ध्यान से देखना, अगर मैं FBD बनाता हूं पुली का, FBD ऑफ P2, तो देखो P2 पे कितने फोर्स लग रहे हैं, ऊपर लग रहा है T2, इधर लग रहा है T1 और इधर भी लग रहा है T1। चलिए ये तो T1 लग रहा है, इसका एक वेट भी लगेगा नीचे, लेकिन वेट को हम लोग क्या करते हैं बच्चा, m इंटू जी, लेकिन पुली तो मास लेस है यानी m की वैल्यू 0 हो गई, यानी वेट की वैल्यू 0 हो गई। तो मैं यहां से रिलेशन क्या लिख सकता हूं, T2 दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T1। ध्यान रखना बच्चों, T2 दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T1 लिख सकता हूं मैं। चलिए अब मुझे समझ में आया कुछ कुछ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले इस T1 का वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन बाय ऑल टेंशन निकाल लेते हैं ना।
ये किधर है, नीचे डिस्प्लेसमेंट, ये किधर है, ऊपर टेंशन, टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो वर्क डन बाय टेंशन 1, वर्क डन बाय ये वाला, वर्क डन बाय टेंशन 1। देखिए डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, cos 180 -1, तो लिखिए फर्स्ट इक्वेशन, तो वर्क डन बाय टेंशन 1 इन 1 kg लिख लेते हैं, तो -T1x1, -T1x1 क्यों आया, क्योंकि टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, टेंशन T1 ऊपर और डिस्प्लेसमेंट x1 नीचे, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे दो टेंशन लग गया, T1B और T2B, T1B और T2B, ध्यान रखना बच्चों। तो इस पे नेट टेंशन कितनी हो गई, T1 प्लस T2, तो T1 T2 ऊपर लग रहा है, यस सर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, यस सर। तो इस केस में देखिए टेंशन कितनी हो गई बच्चा, T1 प्लस T2 टोटल टेंशन, डिस्प्लेसमेंट किधर है सर, ऊपर है सर x2, थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 डिग्री, तो वर्क डन कितना हो जाएगा सर, T1 प्लस T2 यानी टोटल टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट x2। लो जी, ये हमारे पास सेकंड वर्क डन आ गया। तो सेकंड वर्क डन कितना है बच्चों, देखो वर्क डन बाय, या वो 1 किलोग्राम पे मान लो, ये 2 किलोग्राम पे मान लेते हैं, कितना आ गया बच्चों, T1 प्लस T2 इंटू x2। और बताइए, और तो कोई टेंशन नहीं होगा ना, वर्क डन नहीं होगा, चलिए जी। अब क्या किया, सम ऑफ ऑल दी वर्क डन, ठीक है ना, लगाओ, इन दोनों को ऐड कीजिए, तो T1 प्लस T2 इंटू x2 माइनस T1 x1 दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्या मैंने T1 और T2 में रिलेशन आया, यस सर, T1 T2 में ये रिलेशन आ गया, तो मैं T2 को क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ T1। चलिए जी, T1 प्लस 2T1 इंटू x2 दिस इज इक्वल टू T1 x1। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या है हमें, तो यहां से T1 T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो व्हाट विल वी हैव, 3T1 x2 T1 x1, T1 T1 कैंसिल आउट, x1 दिस इज इक्वल टू 3x2। अच्छा, अगर x1 3x2 का मतलब क्या हुआ, कि अगर ये 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा ना बच्चों, मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर ऊपर गया तो ये 3 सेंटीमीटर नीचे आने वाला। देखिए अगर x2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो x1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली वेलोसिटी, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, v1 दिस इज इक्वल टू 3v2, एक्सेलरेट करेंगे तो एक बार और करेंगे तो बच्चों a1 दिस इज इक्वल टू 3a2। चलिए बेसिक फंडा, बिल्कुल सिंपल एज इट इज। चलिए आप एक चीज और देखिए, जो कि हमारा x1 x2 पॉजिटिव आया है, यानी हम लोगों ने जो माना है कि x1 नीचे आएगा x2 ऊपर आएगा वो सही माना है। अगर कोई नेगेटिव आ जाता तो सर जो हमने डायरेक्शन मानी है वो गलत मानी है, बस दैट्स इट। वरना मैं आपको मेथड भी सिखा दूंगा कि क्वेश्चन को देखकर आप कैसे एनालाइज कर पाएंगे कि कौन से वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा और कौन से वाला ब्लॉक नीचे आएगा। पहले बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, वर्क डन टेंशन के द्वारा वर्क डन निकाल लीजिए। बहुत सारी पुलिस आ जाए तो याद रखना, एक दो फिक्स होंगी, एक दो मूवेबल होंगी। मूवेबल होगी तो ये रिलेशन भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जितना कम वेरिएबल होगा उतना ही कम इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से टेंशन T1 T2 T3 में रिलेशन आपके पास आ जाएगा। उन रिलेशंस को रखते हुए वर्क डन बाय टेंशन निकाल लीजिए, सबको 0 के बराबर रख दीजिए, वहां से x1 x2 में रिलेशन आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे v1 v2 में आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे a1 a2 में आ जाएगा। बताइए जल्दी, आई होप ये समझ में आया होगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं कि एक हमें सिस्टम दे दिया गया है, एक का मास है m, एक का मास है 3m। हमसे बोला गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, यानी इनिशियली ये रेस्ट पर है, जैसे ही रिलीज करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। बट मेरे बच्चों एक बेसिक सी चीज़ ध्यान रखो, सोचो अगर सिस्टम चले ही ना तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, रिलीज करने के बाद भी सिस्टम रेस्ट पर ही रहे, वो ना चले। हाँ सर हो सकता है, होता है ना, एक सिस्टम को हैंग कर दो और छोड़ दो और वो वहीं का वहीं रुका रहे। अरे वो चलेगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन कैसे होगा, और एक्सेलरेशन होगा ही नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि होगा नहीं होगा। इस केस में क्वेश्चन आया ना दिमाग में, दोबारा सुनो। इस क्वेश्चन को जैसे ही मैं रिलीज कर रहा हूँ, छोड़ दिया और ये ही कहीं रुका रहे, हमसे बोला गया एक्सेलरेशन, अरे एक्सेलरेशन तो 0 है सर, मूव तो करा ही नहीं है ना। बट अब हमें कैसे पता लगेगा कि सर ये रेस्ट पर रहेगा, छोड़ने के बाद मूव करेगा नहीं करेगा?
आंसर ये रहा, याद करो, सुन लो। इफ रेशियोज ऑफ टेंशन, यानी टेंशन का रेशियो आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ मासेस, टेंशन और मास का रेशियो अगर सेम आ जाता है तो सिस्टम मूव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि ये सिस्टम इनिशियली रेस्ट पर था। चलो अब हम लगाते हैं इसमें अपना फंडा कि सर ये टेंशन T1, इधर भी T1, इधर T2, इधर T2, ये तो हमें समझ में आता है ना, जितनी स्ट्रिंग्स उतना ही टेंशन। अच्छा, एक पुली फिक्स्ड है, एक पुली मूवेबल है, तो सबसे पहले मूवेबल पुली का एफबीडी बना लेते हैं। ये P1 मान लेते हैं, ये P2 मान लेते हैं। मूवेबल पुली बताइए P2 है, P2 का एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ P2। ऊपर लगेगा T2 और नीचे लगा T1। वेरी गुड, यानी यहां से हमें समझ में आ गया कि T2 दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1। चलिए जी, आया ना समझ में? यानी अगर मैं चाहूं तो क्या होगा सर, अगर सिस्टम रेस्ट पर रहने वाला है, देखो ध्यान से, सिस्टम रेस्ट पर रहने वाला तो M1 और 3M का एफबीडी बना के देखते हैं। चलिए आइए, M1 का एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ M, एफबीडी ऑफ M। तो M का एफबीडी देखिए, ऊपर T1 है, नीचे Mg है, हुआ ना? अगर रेस्ट पर है तो T1 Mg के बराबर होगा बच्चों, इफ एट रेस्ट। सिंपल सी बात है भाई, रेस्ट पर होगा तो जितना ऊपर लग रहा होगा उतना नीचे लगेगा। चलिए अब 3M का बनाते हैं, एफबीडी ऑफ 3M। अब देखना 3M पे कितना, T2 T1 ऊपर है, T2 T1 ऊपर है और नीचे कौन है, 3Mg, यानी T2 प्लस T1 मस्ट बी इक्वल टू 3Mg अगर रेस्ट पर है तो। इफ एट रेस्ट तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3Mg। अरे भाई T1 की वैल्यू क्या है, Mg, T1 की वैल्यू क्या है, Mg, और T2 T1 में क्या रिलेशन है, 2T1। चलो स्टार्ट करते हैं। T1 की वैल्यू रखी मैंने M, चलो T1 को T1 रखा रहने देते हो, T2 की वैल्यू क्या बेटा, 2T1, दिस इज इक्वल टू 3Mg। तो ये क्या बन गया, 3T1, दिस इज इक्वल टू 3Mg। अरे सर T1 बाय M देखो, टेंशन बाय वेट, रेशियोज ऑफ टेंशन बाय वेट कहना चाहिए हमें, है ना? तो यहां से क्या है, देखो ध्यान से, T1 की वैल्यू को Mg पुट कर दो, Tmg दिस इज इक्वल टू 3Mg। अरे सर ये रेशियो तो 1:1 आ गई, सेम रेशियो है, तो इसका मतलब ये सिस्टम एक्सेलरेट नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलेरेशन 0 होना चाहिए, तो एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ऐसे समझ में ना आए हमें तो हमारा तो बेसिक फंडा है, थोड़ा सा वो करके देख लेते हैं, बट ऐसे करने से ना हमें थोड़ा सा लॉजिकल आइडिया मिल जाएगा कि ये चलेगा भी नहीं चलेगा। बच्चों अब बात करते हैं हम लोग कि देखिए सिस्टम देख लिया, रेस्ट पर है, अब हमें नहीं समझ में आ रहा दोनों का मास सेम है, तो अब हमें नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा मास ऊपर जाएगा कौन सा मास नीचे जाएगा। हाँ, अगर हम ये कैलकुलेट कर पाए कि एक पे ऊपर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, एक पे नीचे लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। तो जब भी कभी ऐसा कन्फ्यूजन आता है, वैसे तो हम मान सकते हैं कोई भी ऊपर कोई भी नीचे, और उनके बेसिस पे हम लोगों की जो भी डायरेक्शन आएगी अगर वो पॉजिटिव आती है तो जो हम लोगों ने एजम्पशन मानी है वो सेम सही मानी है, नेगेटिव आती है तो जो हम लोगों ने एजम्पशन मानी है वो गलत मान ली है। मतलब कैसे कि अगर मैंने एक को ऊपर माना x2 और वो x2 पॉजिटिव आ गया तो रियलिटी में आपका ब्लॉक भी ऊपर ही जा रहा है, बट वो x2 की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो वो ऊपर नहीं नीचे आ रहा है, दैट्स इट। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ इनमें से कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, फिर तो आंसर करना होगा ना। हाँ, तो कुछ मत करो उनको लिए ना, बिल्कुल बेसिक सा फंडा है। इनमें से किसी भी एक मास को रेस्ट पर मान लो रेस्ट पर, पहले इनके फोर्सेस लगा लेते हैं, mg नीचे, यहाँ पर भी mg नीचे, टेंशन T। अच्छा एक बात बताओ, ये T टेंशन है, ये मूवेबल पुली है, तो रेस्ट पर रहना है तो ऊपर 2T लगना चाहिए, ये 2T ये आना चाहिए अब आपको लगाना, और ये भी 2T।
आई होप ये समझ में आ गया होगा मैंने T2 2T क्यों लिखा। T1 मानते ना, T1 T2, तो T2 2T1 के बराबर होता है, वही तो मैंने लिखा है भैया। अभी तक यही तो करते आए थे ना बच्चों हम लोग, ऊपर T2 लगा, नीचे T1 लग रहा था, इधर भी T1 लग रहा था, ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने के बराबर होगा, तो T2 मस्ट बी इक्वल टू 2T। तो मैंने इसमें T1 माना, तो इसमें कितना होता है T2, और T2 किसके बराबर है 2T1, तो मैंने लिख दिया 2T। समझ में आ गया। अब चलिए, अब क्या कह रहे हैं कि किसी भी एक ब्लॉक को रेस्ट पे मान लो, तो हम लोगों ने मान लिया लेट दिस इज 1, दिस इज 2, लेट ब्लॉक 1 इज एट रेस्ट, लेट ब्लॉक 1 इज एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट पर है, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स, यानी T मस्ट बी इक्वल टू mg। ठीक है ना, ये हमारा स्टेप नंबर 1। अब क्या करो, एक को रेस्ट पे मान लिया, दूसरे पे नेट फोर्स कैलकुलेट कर लो। चलो करते हैं। अब दूसरे पे नेट फोर्स निकालो, देखो इधर FBD ऑफ सेकंड बनाइए, FBD ऑफ सेकंड, सेकंड पे देखिए mg नीचे लगेगा बच्चों, और ऊपर 2t प्लस t यानी 3t ऊपर लग रहा है। ध्यान से देखो t की वैल्यू कितनी है mg, यानी ऊपर कितना लग रहा है 3mg। अरे सर ये तो समझ में आ गया, नीचे कितना लग रहा है mg। देख के बताओ किधर जाएगा, ऊपर चाहे नीचे, ऊपर। सोचो अगर 3mg ये भी 3mg होता तो कहीं पर भी नहीं जाता। अब ये भी तो चेक किया सर, अगर टेंशन रेशो और मास की रेशो सेम आ जाती है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, अलग अलग आ जाते तो ब्लॉक मूव करेगा। कौन किधर जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आगे जाएगा, उसका स्टेप हम लोगों ने बता दिया। ये ना फंडा, टू चेक वेदर द ब्लॉक मूव्स अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो व्हाट विल यू हैव टू डू, कंसीडर वन मास इज एट रेस्ट एंड देन फाइंड टेंशन। मास को रेस्ट पर मान के टेंशन निकाल ली हम लोगों ने, है ना, ये dt इक्वल्स टू mg। फिर क्या कह रहा है, देन कैलकुलेट फोर्स ऑन सेकंड बॉडी पे फोर्स कैलकुलेट कर दिया। अब हमें पता लग गया 3mg mg से ऊपर है, बड़ा है, तो ऊपर जाएगा, यानी ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा और ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा। बोलिए, बिल्कुल बेसिक लेक्चर आज का, टेंशन नहीं लेना बच्चों बिल्कुल भी। जो चीजें बोल रहा हूँ उनको समझ में आना चाहिए। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या एनालाइज किया, हम लोगों को पहले वर्क डन पता होना चाहिए था, ठीक है, वो पता लग गया। fx cos थीटा पता होना चाहिए था, ठीक है सर, पता लग गया। थीटा की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, 180 डिग्री होगी तो क्या होगा, 90 डिग्री होगी तो क्या होगा, समझ में आ गया। फिर हम लोगों ने बोला इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स है तो हमारे पास वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज 0, ठीक है सर। फिर हम लोगों ने देखा कि जो भी मास पुली वाले सिस्टम है ना, सब पे टेंशन का वर्क डन निकाल लिए सर, सबको ऐड करके 0 के बराबर इक्वेट कर दो, वहां से x1 x2 x3 में रिलेशन आ जाएगा। उनको डिफरेंशिएट करेंगे, v1 v2 v3 में रिलेशन आ जाएगा। एक बार ये और कर देंगे तो e1 e2 e3 में आ जाएगा। फिर हमें ये चेक करना था कि सर अगर सिस्टम रिलीज हो ही ना, मतलब रिलीज होने के बाद चले ही ना, तो हमको चेक करना था क्या उसके टेंशन और वेट का रेशियो बराबर है। यस सर, अगर बराबर हुआ तो वो मूव नहीं करेगा, और अगर बराबर नहीं हुआ तो हो सकता है ऊपर वाली रेशियो ज्यादा हो नीचे वाली के कंपैरिजन में, तो ब्लॉक ऊपर चलेगा। नीचे वाले की रेशियो ज्यादा हो ऊपर वाले के कंपैरिजन में, तो ब्लॉक नीचे चलेगा। बताइए, जल्दी बताइए, समझ में आया क्या। अब हम दो छोटे छोटे से क्वेश्चन करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब हमसे बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, जो कि अभी अभी हमको पता लगा कि इस वाले सिस्टम में ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, वो ब्लॉक नीचे आएगा। तो मान लेते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन ऊपर a2 और इसकी एक्सेलरेशन नीचे a1। चलिए फिर क्या करें, तो हमसे तो जो बेसिक चीजें है सर वो निकालते हैं। इस पे mg नीचे लगेगा, वेरी गुड। फोर्सेस एनालाइज कर लेते हैं सर। ये टेंशन T1 स्ट्रिंग सेम है तो इसमें भी T1 रहेगी, स्ट्रिंग चेंज हो गई तो इसमें T2 आ जाएगी सर, और इसमें भी T2 हो जाएगी। चलो अब देखते वेरिएबल कितने हैं, T1 T2 और A1 A2, 4 वेरिएबल हैं, तो 4 ही रिलेशन चाहिए सर। तो इतना समझ में आ गया हम कैसे बना सकते हैं। देखो ध्यान से, तरीका आना चाहिए बच्चों, तरीका हमेशा सेम रहेगा, टेंशन नहीं लेना। हमें सर समझ में आती है सर, एक इक्वेशन तो FBD बना के यहाँ से आ जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, एक इक्वेशन पुलिस से आ जाएगी, 3 इक्वेशन, लेकिन हमें चाहिए 4। अब देखो T1 T2 A1 A2, these 4 are variables। अब हमें समझ में आता है ये P2 पुली मूवेबल है,
यहाँ से सेकंड लॉ लगाएंगे, F इक्वल्स टू एम ए, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, तो दो इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, एक यहाँ से मिलेगी, तो पहले वो निकाल लेते हैं। चलिए, तो पुली में से P2 का तो हमें समझ में आ गया, FBD ऑफ P2 अगर हम बनाते हैं, जल्दी जल्दी बोलो क्या आएगा। T2 ऊपर है, T1 T2 नीचे, यानी T2 मस्ट बी इक्वल्स टू 2T1। अब इसको बार बार रटने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे कि ये तो हो गई होगा। चलिए, अब यहाँ से देखिए, T1 ऊपर है, mg नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, यानी ब्लॉक नीचे आ रहा है, यानी F1 ऑफ, इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल देता हूँ। FBD ऑफ क्या बनाना है बच्चे, 1 ब्लॉक, तो नीचे लग रहा है, यानी नीचे आ रहा है, तो mg में से T1 को माइनस करो, दिस इज इक्वल्स टू m into A1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 इसको करते हैं। चलिए, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, यानी T2 प्लस T1 माइनस mg, दिस इज इक्वल्स टू m into A2। T1 T2 में क्या रिलेशन है, ये आगे यहाँ पे रखे, T1 की टर्म्स में आंसर ले आते हैं, तो ये 3T1 माइनस mg, दिस इज इक्वल्स टू m into A2। ये हो गई तीसरी इक्वेशन। अब चौथी इक्वेशन कहाँ से आएगी? अरे चौथी इक्वेशन के लिए तो हमने वो कंस्ट्रेंट पढ़ा है, लेकिन अभी कंस्ट्रेंट हम कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी की कॉन्सेप्ट में, तो चलो करते हैं। दोबारा वो करिए, वर्क डन निकालिए टेंशन फोर्सेस के द्वारा। देखिए, ये ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे आएगा, एक्सेलरेशन नीचे है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, नेगेटिव। वर्क डन कितना हो जाएगा, नेगेटिव। तो वर्क डन फर्स्ट ब्लॉक पे, तो वर्क डन इन फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज इक्वल्स टू माइनस T1 x1। x1 मान लेते ना इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका मान लेते ना x2। चलो इधर देखिए, T2 प्लस T1, ऊपर ही फोर्स है और ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो पॉजिटिव। वर्क डन इन सेकंड ब्लॉक, T2 प्लस T1 x2 इक्वल टू 0, टोटल वर्क डन इक्वल टू 0, माइनस T1 x1 प्लस T2 T1 प्लस x2 सॉरी इज इक्वल टू 0। T2 किसके बराबर है, 2T1, यानी 3T1 x2, दिस इज इक्वल टू T1 x1। कैंसिल आउट किया तो 3x2 मस्ट बी इक्वल टू x1, तो A1 A2 में क्या रिलेशन आ जाएगी, 3A2, दिस इज इक्वल टू A1। मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। आगे रखो वैल्यू यार, इसमें रख देते हैं, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन ये रही, थर्ड इक्वेशन ये रही, पुट दिस वैल्यू इन थर्ड इक्वेशन, या A1 की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो ना डायरेक्ट, mg माइनस T1, दिस इज इक्वल टू m, A1 की वैल्यू 3A2, नीचे देखो 3T1 माइनस mg, दिस इज इक्वल टू ma2। क्या करे, हमें टेंशन कैंसिल आउट करना है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई क्यों ना करते इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को, या इसको मान लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सिक्स्थ इक्वेशन, फिफ्थ को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, क्योंकि हमें 3T1 काटना है, तो ऊपर करो 3, यहाँ पे लिख दो इसको, 3mg माइनस 3T1, ये प्लस का हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 9me2। देखो T1 माइनस का T1 प्लस का कैंसिल आउट, ऐड करना डायरेक्ट, ये कितना हो गया बेटा 2mg, ये कितना हो गया बेटा 10ma2। लो जी, m ने m को मारा, ठीक है भाई, 2 5 10, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा g/5, A2 की वैल्यू आ गई बच्चों g/5। g/5 का मतलब समझ में आ गया, g की वैल्यू 2 ले लो, 10 ले लो, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A2 की वैल्यू अगर 2 आ गई तो A2 की वैल्यू पुट करो ना इसमें, तो A1 कितना आ गया, 3 2 6। सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोग अभी तक करते आए थे। पहले हम लोगों ने पॉइंट मेथड से करके देखा था, अब हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट करके देखा। चॉइस इज यूअर्स, जो आपको अच्छा लगे उसको रखना, क्वेश्चंस लगाना। क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने HCV के दिए हुए हैं, तो आप फ्री हो, खूब लगाइए जितना लगा सकते। बोलिए यहाँ तक समझ में आया क्या, पक्का? तो अब हम बात करते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन। चले स्टूडेंट्स, तो दिस इज आवर चैलेंजिंग क्वेश्चन, ठीक है। हमें वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। अरे बाबा रे बाबा, अब देखिए कितनी पुलिस का कॉम्बिनेशन आ गया, 1 2 3 4। अच्छा, एक फिक्स आ गई, 3 मूवेबल आ गई, और ये फिक्स भी आ गया, एक ग्राउंड से भी अटैच कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, अब क्या करें सर,
एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। ओके सर, चलिए स्टार्ट करें। आप लगा सकते हो तो आप लगा लीजिए, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब करे तो करे सर कैसे करे, आप कैसे माने कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। चलो दुविधा को दूर किया जाता है, हम मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम ही एक्सेलेरेट अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। मान लो ना, मानेंगे तो गलती का पता लगेगा, और गलती का पता लगेगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए मान लेते हैं कि दिस इज A1 एंड दिस इज A2। X1 भी ऊपर है, X2 भी ऊपर है। अरे वेरी गुड। अब क्या करें सर, अब तरीका तो हमारा वही है, क्यों ना वेरिएबल्स लगाए जाए, फोर्सेस लगाते हैं। चलो भैया 2mg नीचे लगेगा, 2g नीचे लगा, g नीचे लगा, T1 T2 T3 T4 चलो अब बात हो गई, 4 तो टेंशन हो गई, A1 A2 2 वेरिएबल ये हो गए, यानी टोटल हो गए 6। कितने वेरिएबल्स हुए देखो, T1 T2 T3 T4 A1 A2, ठीक है ना। तो कितने इक्वेशन चाहिए, 6 चाहिए सर। अब कैसे निकालेंगे सर, वही बेसिक फंडा, देखो ध्यान से। क्या इस पे एफ नेट इक्वल्स टू एम इनटू ए लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। एक यहाँ पे लगा सकते हैं, हाँ जी सर, 2 इक्वेशन यहाँ बन गई, एक यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी। अरे सर ये तो 5 हुई, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना। चलो अच्छा, इनके नामकरण कर देते P1 P2 P3 P4। ध्यान से देखो, P2 P3 P4 हमारे पास मूवेबल है, तो P2 का FBD बनाता हूँ तो क्या रिलेशन मुझे आ जाएगी, ध्यान से देखना। T4 दिस इज इक्वल टू 2T3, ये FBD ऑफ P4 से आया मेरे पास, P2 से आया सॉरी। P3 का FBD बनाता हूँ, FBD ऑफ P3 बनाती है, तो बोलो क्या आएगा, T3 मस्ट बी इक्वल टू 2T2। FBD ऑफ P4 बनाते हैं तो बताइए क्या आएगा बच्चों, P4 में T2 मस्ट बी इक्वल टू 2T1, T2 मस्ट बी इक्वल टू 2T1। चलिए तो 1 2 3 तीन इक्वेशन तो यहां से आ गई। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। सिस्टम ऊपर चल रहा है तो T1 माइनस 2G, FBD ऑफ 2 किलोग्राम बनाए अगर हम, तो देखना क्या बनेगा बच्चा, T1 माइनस 2G दिस इज इक्वल टू 2A2। चलो जी 1 2 3 4, फिफ्थ यहां से बन जाएगी। और यहां देखना आप ध्यान से, T4 T3 T2 ऊपर है, एक्सेलेरेशन भी ऊपर माना है, यानी T4 प्लस T3 प्लस T2 माइनस G इज इक्वल टू 1 इंटू A1, यानी A1। 5 तो ये मिलेगी, छठी आपको कंस्ट्रेंट से निकालनी होती है। चलो अब छठी कैसे निकाले, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इसको इजी बन लेते हैं क्वेश्चन को ना। अब अगर हम बात करें, देखो ये अगर T मानता हूं तो ये 2T हो जाएगा, ये 2T ये 2T, तो ये कितना हो जाएगा 40, ये 40 ये 40, तो ये कितना हो जाएगा 80 और 80। यहां से कर लो एक बार स्टार्ट। T1 की वैल्यू को इसमें पुट करो, देखो T1 की वैल्यू T2 की वैल्यू को इसमें, तो T3 किसके बराबर आया बच्चे, T3 आया 2 इंटू 2 41 सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पे रखो T4 कितना आया बेटे, 2 इंटू T3 कितना 41, यानी T4 किसके बराबर आया बेटा 81। ध्यान से रखना बेटा, इजी बना रहा हूँ क्वेश्चन को, इजी बहुत बेसिक है। ये T तो ये 2T, ये 2T ये 2T, तो ये 40, ये 40 ये 40, तो ये 80, तो ये भी 80। बहुत बेसिक सा फंडा। चलिए अब क्या करें सर, करना कुछ नहीं है भैया, वही करो ना, अपना कंस्ट्रेंट निकालते, वर्क डन बाय निकालते। वर्क डन बाय यहाँ पे देखिए, टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो वर्क डन पॉजिटिव है, तो T1 x2, तो पहले का वर्क डन ऑन 2 किलोग्राम T1 x2 लो भैया, पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर ही फोर्स है। अब इधर है
इसमें भी ऊपर टेंशन है, ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन इन 1 किलोग्राम, T4 प्लस T3 प्लस T2, T4 प्लस T3 प्लस T2 दे इनटू x1, टोटल वर्क डन 0 के बराबर होना चाहिए। तो T1 x2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ T4। T4 की वैल्यू देखो कितनी है, T4 की वैल्यू है बच्चे, T4 की वैल्यू है 2T3, यानी यहीं से रख दूं डायरेक्ट 8T1 प्लस T3 की वैल्यू देखिए, T3 की वैल्यू है 4T1 और T2 की वैल्यू है 2T1 इंटू x1। अब देखिए T1 x2 दिस इज इक्वल टू 8 4 12 13 14 है ना, माइनस 14 T1 x1, T1 will cancel out, x2 this is equals to minus of x1। समझ में आया इसका क्या मतलब हुआ? x2 is equals to minus of x1, मतलब क्या हुआ कि जो x1 की डायरेक्शन मानी है ना, x2 उसके ऑपोजिट है। आ गया आंसर अपने माइनस में आ गया, देखना ध्यान से। x1 की जो डायरेक्शन मानी है ना, x2 की जो डायरेक्शन मानी है वो x1 के ऑपोजिट है, यानी एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा। ये चीजें तो समझ में आ गई कि दोनों ऊपर तो नहीं जा रहे। चलिए ओके, अब हम बात करें तो इसमें एक और रिलेशन करो ना, ये किसके बराबर है, 14x1 के बराबर है ना बच्चों। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे दो बारी, तो a2 दिस इज इक्वल टू माइनस 14 टाइम्स ऑफ a1। लो भैया, ये आपकी फिर 6th रिलेशन आ गई, आगे ना a1 a2 में भी रिलेशन। बस अब करना क्या है, इस a1 की रिलेशन को उठा के इसमें पुट कर दीजिए, T2 T3 T4 की रिलेशन को पुट कर दीजिए, सोल्व कर लीजिए आंसर। बोलो समझ में आया क्या? सोल्व करना है आपको, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन निकाल दी, 6 की 6, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप लोग। a1 a2 की वैल्यू निकालेंगे आप लोग, बताइए निकाल सकते हैं? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। चलिए बच्चों अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग जब भी IIT JEE के पेपर करेंगे या नीट के क्वेश्चंस लगाएंगे तो बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसको करने का हालांकि मैं एक लाइन में आंसर बता दूंगा आपको, बट जो कि हम लोगों ने नया कॉन्सेप्ट सीखा तो कॉन्सेप्ट से चलते हैं, ठीक है ना। चलो अब हमसे बोला गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ थर्ड ब्लॉक, ठीक है। ये का एक्सेलरेशन दे दिया, इसका एक्सेलरेशन दे दिया, दीज आर टू पुलीज और ये एक पुली के साथ अटैच है, ठीक है। अब हम क्या करें, तो सबसे पहले फोर्सेस एनालाइज करते हैं। ये टेंशन एक ही स्ट्रिंग है बच्चों, तो टेंशन विल रिमेन सेम। चलिए इधर इसकी टेंशन आ जाएगी, ध्यान से सुनना प्लीज। चलो तो पहले वर्क डन बाय ये टेंशन निकाल लेते हैं, फिर इसका निकाल लेते, इसका निकाल लेते, तीनों को ऐड करके जीरो करके x1 x2 x3 में एक रिलेशन आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे T1 A2 A1 A2 A3 में भी आ जाएगा। चलिए मान लेते इसका डिस्प्लेसमेंट इधर ही है x1, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है x2 और इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे है x3, मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। चलो तो वर्क डन इस पे देखिए, वर्क डन बाय फर्स्ट ब्लॉक, टेंशन का देखना है, T भी इधर x1 भी इधर, तो पॉजिटिव Tx1। उधर देखिए 2 पे क्या होगा बच्चों, वर्क डन ऑन सेकेंड, T इधर x2 इधर नेगेटिव, तो माइनस Tx2, ठीक है। थर्ड देखिए टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो वर्क डन ऑन थर्ड ब्लॉक ऊपर T 2T, तो माइनस ऑफ 2Tx3। क्या बोला, तीनों जीरो, तो Tx1 माइनस Tx2 माइनस 2Tx3 इज इक्वल टू 0। T विल कैंसल आउट, तो x1 दिस इज इक्वल टू x2 प्लस x3, सही है? नहीं 2x3 आएगा ना, हाँ। तो x3 हमें निकालना है, तो x1 माइनस x2 बाई 2, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ गया। क्यों ना x3 बोले तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो a3 a1 माइनस a2 बाई 2, देखो आ गया कंस्ट्रेंट रिलेशन। अरे वाह, a1 भी इधर है a2 भी इधर है, दोनों पॉजिटिव है, a डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं हम लोग। आइए तो देखिए व्हाट विल बी है, a1 उधर है 2 माइनस a6, मतलब a2 भी उधर ही है 6, तो प्लस डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 4 बाई 2, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये तो आ गया आज वाले कॉन्सेप्ट से। कल याद करो पॉइंट मेथड सिखाया था, क्यों ना सर इस पर पॉइंट मार्क कर लिए जाए, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। पॉइंट मेथड से देखिए एक लाइन में कैसे आएगा, ध्यान से सुनना बस। पॉइंट मेथड क्या कहता है, ये देखो ये इधर चल रहा है, ये लेंथ को कम करेगा ज्यादा, इधर लेंथ को कम करेगा तो माइनस, तो सिंपल लिखिए -2, -2। समझ में आ रहा है ना? ये लेंथ को देखो पॉइंट, ये वाला पॉइंट इधर चल रहा है तो ये लेंथ को कम कर, पहले ये लेंथ थी, कम करेगा तो माइनस। ये वाला ना लेंथ में, ये वाला सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट ना लेंथ को बढ़ाएगा ना लेंथ को घटाएगा, क्योंकि पुली के साथ अटैच है, तो 0 +0 +0। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट देखिए नीचे है, लेंथ को बढ़ाएगा, ये वाला भी पॉइंट बढ़ाएगा, कितने से, A3 एक्सेलेरेशन से, तो +A3 ठीक है ना। ये वाला भी अटैच है, फिक्स है 0 0। ये वाला देखिए, ये वाला ये इधर जाएगा तो प्लस, लेंथ को बढ़ाएगा तो +6 = 0। पॉइंट मेथड ये तो कहता है, देखो यही कहता है पॉइंट मेथड, घबराओ मत। आइए चलो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो -2 + 2A3 + 6 = 0। ये देखिए 2A3 + 4 = 0, 2A3 - 4, A3 - 4/2 यानी -2 मीटर/सेकंड²। मैं फिर कह रहा हूं, मर्जी आपकी है, कॉन्सेप्ट सिखाने का फर्ज मेरा है, सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जो मेथड में आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और फिजिक्स में कोई एक बारी कॉन्सेप्ट समझना ही काफ़ी नहीं है बच्चों। जो क्लास में रिपीटेशन होता है ना, अगर आप कॉन्टिन्यूसली उन क्वेश्चंस को ही बार बार रिपीटेशन मोड पे लेके आओगे, तब जाके आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे। फिर आप अपने क्वेश्चंस लगाओ, उन क्वेश्चंस को, उन कॉन्सेप्ट को जो आप लोगों ने क्लास लेक्चर्स में सीखे, उनको अप्लाई करने की कोशिश करो, तब जाके परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अगर एक बारी क्वेश्चन समझ लिया, एक बारी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और सोचा कि हमें तो आ गया ये, तो माय डियर स्टूडेंट्स कभी नहीं आएगा वो। विश्वास करना, इसलिए कह रहा हूँ कि फिजिक्स को अगर मात देनी है, फिजिक्स पे मास्टरी करनी है, तो देयर इज वन ऑप्शन माय डियर फ्रेंड, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लर्न द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, लर्न द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, दैट्स इट। कोई मुगली घुट्टी 555 नहीं है, पिलाई दिया फिजिक्स याद हो गई। बात समझ में आ रही है? पक्का। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले, कल मिलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। और कल हम डील करने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ। याद है ना न्यूटन थर्ड लॉ? अभी देखेंगे, बहुत चीज़ें आपको नहीं सीखने को मिलेगी। न्यूटन थर्ड लॉ ईजी नहीं है। फिर हम बात करेंगे सूडो फोर्स के बारे में, ठीक है? तो मिलते हैं आप कल। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।